अच्छा तो बिल्कुल, जो उसामा ये गुफ्तगू हमने सुनाई है नाजरीन को, इसमें सबसे क्रूशल और अहम बात उनकी जानिब से जो की जा रही है वो ये कि जो सब्सिडीज़ हैं वो फिल वक्त पाकिस्तान का निज़ाम मुआशी इस तरह का बना हुआ है कि वो सिर्फ एलीट के लिए है, अपर क्लासेस के लिए है। तो जब तक पाकिस्तान की हुकूमत ऐसे इकदाम नहीं करती कि ये सब्सिडीज़ को दोबारा से ये टर्न ओवर करे गरीब तबकों के लिए, तब तक इस पर बात करना मुमकिन नहीं है। और एक और फैक्ट आपसे शेयर कर दूँ उसामा यहाँ पे कि तकरीबन एलीट प्रिविलेजेस में पाकिस्तान जो है वो 18 अरब डॉलर, 18 बिलियन डॉलर स्पेंड करता है एक साल में, जिसमें बहुत सी मराहत भी होती हैं, गाड़ियाँ होती हैं, बड़े बड़े कॉन्वॉयज़ दिए जाते हैं और फैमिलीज़ को इस तरह के पर्क्स दी जाती हैं जो कि सरकारी अफसरान भी होते हैं या फिर जो एलीट क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी रेवलेशन कोई है ही नहीं कि IMF जो कि बाहर बैठा हुआ है वो डूम और आपको इसलिए कह रहा है कि गरीब तबके के लिए कुछ कर लें अपने और एलीट को छोड़ दीजिए। लेकिन हमारे यहाँ पर शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ने वाली है, इसहाक डार साहब भी कुछ परफॉर्म करके फिल वक्त नहीं दिखा रहे। सिद्दीक, ये जो कहा जा रहा है कि अब शायद काबीना की तादाद भी आधी कर दी जाएगी, शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि हम 200 अरब रुपया बचाएंगे, कोई तनख्वाह नहीं, कोई मराहत नहीं, वो गाड़ियाँ भी बड़ी बड़ी हम लग्जरी बेच रहे हैं, अब इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला है? और ये 10 महीने बाद क्यों ख्याल आया? देखें, जो कफायत शहरी कमेटी है जो इन्होंने एक बनाई थी, उसने जो रिकमेंडेशंस दी थी उसमें से तो किसी जो मैटर करने वाली रिकमेंडेशन है उसके ऊपर अभी तक अमल नहीं हुआ। अगर ये काबीना का साइज कम कर देते हैं तो ये एक अच्छी चीज होगी, बिल्कुल करना चाहिए। और जो जो चीजें उसमें कही गई हैं उनमें से अभी तक किसी चीज पे अमल दरामद नहीं हुआ जो मैटर करने वाली चीज है। बाकी जो ऐलानात हैं, देखिए ये जो शहबाज शरीफ साहब ने अब कह दिया दफ्तर जो है वो सुबह 7 बजे 7:30 बजे खुलेंगे। अब प्रैक्टिकली आपको भी पता है कि क्या ये मुमकिन है या नहीं है। इससे पहले आपने देखा था कि शहबाज शरीफ साहब ने हफ्ते की छुट्टी खत्म कर दी थी और फिर हफ्ते की छुट्टी बहाल करनी पड़ी। तो हुकूमत को वो चीजें करनी होंगी जिनसे उसकी कोई इम्पैक्ट आए। अब देखें, ख्वाजा आसिफ साहब ने टीवी पे बैठ के ये कहा है कि जनाब सियालकोट के जो इंडस्ट्री है उनकी जैकेट के बटन तो उनकी एलसीज नहीं खुल रही, लेकिन उनकी एलसीज खुल रही हैं। तो अब ये वजीर दिफा आपके बैठ के अगर टीवी पे ये बातें कर रहे हैं तो फिर किसी और को कहने की जरूरत ही नहीं है। मिस्टर इस्माइल साहब टीवी पे बैठ के कह रहे हैं कि सरकार साहब ने ये जो डॉलर को फिक्स रखा, इससे कम अज कम पाकिस्तान को जो है वो 9 से 10 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। डॉक्टर फरूख सलीम कहते हैं कि इससे तकरीबन 15 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। और इस वक्त सूरत हाल आप देख लें कि हमारे रिजर्व कितने हैं, हमारे इस वक्त एक्सपोर्ट्स कितनी हैं, इस वक्त हमारी सूरत हाल क्या है। तो इस वक्त तो इस हुकूमत का कोई मुआशी तौर पे कोई प्लान नजर नहीं आता। और आप देख लें, आप पीपल्स पार्टी ने कहना शुरू कर दिया है कि हम तो सिर्फ अपनी मिनिस्ट्री के जिम्मेदार हैं, बाकी जो चीजें हैं उस पर नून लीग जवाब दिया है। फिर कल मरियम नवाज साहिबा और राना सनोला साहब ने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि पाकिस्तान के तमाम मसाइल और अवाम की मुश्किलात उस वक्त खत्म होंगी जब मियां नवाज शरीफ वापस आएंगे। और मरियम साहिबा कहती हैं मेरी हुकूमत ही नहीं है। तो ये चीजें आपके सामने, जिस हुकूमत को मरियम नवाज साहिबा ऑन ना करें और वो कहें कि जी ये लूली लंगड़ी हुकूमत है और जब तक नवाज शरीफ नहीं आते चीजें ठीक नहीं होगी, तो ये बात है इसका। ये तो वैसे बात आपकी ठीक है सिद्दीक जान, लेकिन पता नहीं अब ये अपने सपोर्टर्स को, वोटर्स को खुश करने के लिए कह देते हैं, लेकिन मज़ाक़ खेज़ बात है, बड़ी फजूल सी बात लगती है। इसहाक डार साहब के बारे में हमने यही सुना था और उसके बाद देखिए कितना बेड़ा गर्क हुआ। अब उनके अपने लोग इस बारे में क्या कह रहे हैं, और अगर नवाज शरीफ साहब भी वापस आकर ठीक कर सकते हैं तो आ जाए फिर। अब ये 22 करोड़ आवाम या भूख से मर जाएगी तो फिर नवाज शरीफ साहब आएंगे, उनके पास कोई जादू की छड़ी है जिससे उन्होंने ठीक कर देना है। जो बात आपने मुजम्मिल हमने दिखाई भी है, आपने भी की, उसमें दो बातें मुझे बड़ी लगती है कि बड़ी नोट करने वाली हैं। ये तो बात चली उन्होंने कही IMF की जो MD है उन्होंने कि जी एक पाकिस्तान को एक मुल्क की तरह फंक्शन करना चाहिए, हमारा एक काम है। बिल्कुल सही है, जाहिर है कि सबके लिए जो दुनिया में म्यार होगा। अभी हमारे दोस्त ममालिक ने हमें कह दिया जी हम अगर टैक्स लगा रहे हैं अपने लोगों पर तो आपको ये नहीं हो सकता कि सऊदी अरब ने वाज़ेह तौर पर कहा कि अब उस तरह से नहीं होगा कि जनाब आपको हम पैसे देते रहें। तो बड़ी शर्मिंदगी की बात थी। लेकिन जब उन्होंने कहा कि जी गरीब आदमी जो है उसका बर्डन कम करके या अमीरों को ऊपर होना चाहिए, वो हमें कहीं नजर नहीं आता। अगर आपने GST को 18% कर देना था, अब वो तो जो भी मेरे पास ये ग्लास पड़ा हुआ है, मेरे पास ये पेन पड़ा हुआ है, मेरे पास ये कागज पड़ा हुआ है, अगर खाने पीने की चीज है कोई भी तो उस पर भी गरीब आदमी भी देना है, एक अमीर आदमी ने भी उसको देना है। तो उससे क्या हासिल हो गया? आप बिजली अगर महंगी कर रहे हैं तो कोई नीचे अगर आप नहीं दे रहे कम इस्तेमाल करने वाले को, तो आप गरीब को कोई फायदा नहीं दे रहे। अगर बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ही है तो वो तो सिर्फ 90 लाख लोगों तक जा रहा है। चले 1 करोड़ कर लें आप फिलहाल के, जब हम उसको बढ़ा रहे हैं तो अभी जो हमने खबर भी ये की कि 9 करोड़ पहले थे गरीब खतरा गुर्बत से नीचे, अब वो 11 करोड़ हो गए हैं। 2 करोड़ तो इनके आने के बाद बढ़ गई है तादाद। तो उससे क्या बनेगा? तो IMF जिस तरह से वो कह रहा है कि जी हम तो ये कर रहे हैं वो करें, या तो वो उस तरह से कान नहीं पकड़ रहे कि जी सादगी अपनाओ, तो उसमें थोड़ी सी आ गई है कि जी हम कम करें, लेकिन गरीब के लिए मुझे तो नहीं नजर आ रहा कि उस तरह से कुछ हो। खाली बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के 4, 5, 10 हज़ार रुपया, उससे तो कुछ नहीं बनेगा। उसामा देखें, इन्फोर्स तो IMF का मसला ये है कि वो इन्फोर्स नहीं करेगा, वो रेकमेंड करेगा, लेकिन जो डिले आ रहा है वही पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहा है, क्योंकि ये 1.1 अरब डॉलर आने में
जितना डिले आएगा उतनी इकॉनमी आपकी सफ़र करेगी, क्योंकि आपके पास फाइनेंसिंग नहीं है। जिस तरह से कहा जा रहा है कि ख्वाजा आसिफ साहब ने भी ये बात कन्फेस कर ली टीवी के ऊपर आकर के डिफ़ॉल्ट होना नहीं हो चुका है, और इससे पहले भी हमने देखा है कि मतलब ये कन्फेशन आ चुकी है। इसलिए मरीम साहिबा को ये कहना पड़ रहा है कि ये हमारी हुकूमत है ही नहीं, ताकि हमारे ऊपर ये मलबा ना गिर सके। तो शायद अब वो आएंगे तो मुझे याद है जो इनके सागदार साहब आएंगे तो बड़े ममालिक डॉलर्स देंगे और फिरते भी रहे, लेकिन हुआ कुछ नहीं। बहरहाल अल्लाह करे कि जी IMF के प्रोग्राम के साथ हम जल्दी से आगे बढ़ें और मुल्क की मईशत जो है किसी बेहतरी की तरफ जाए। इम्पोर्टेड हुकूमत और उनकी हवारियों की अदलिया के खिलाफ हर्जा सराई, मरियम नवाज की अदलिया और फाजिल जज साहिबान पर शदीद तनकीद। इस घिनौनी साजिश को बेनकाब करने पर बोल को एक दफा फिर नशरियात की बंदिश का सामना करना पड़ रहा है। बोल अदलिया की इज्जत के लिए खड़ा है और खड़ा रहेगा।